नमस्कार मित्रों, जितेंद्र कुमार पांडे, सहायक जिला शासकीय अभियंता कानपुर नगर। आज मैं आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय अशोका और जस्टिस उज्जवल भुइया की खंडपीठ ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा केस के रिमांड में जो अपील दाखिल हुई, अपील संख्या 1376/24 बबलू यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार में बड़ी गंभीर टिप्पणी की है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि धारा 309 CRPC जो स्पीडी ट्रायल के लिए जानी जाती है, लेकिन किसी भी मुकदमे का ट्रायल ऐसा भी ना हो कि संविधान की धारा 21 का वायलेशन हो, उसे सुना न जाए और अभियुक्त को अपने सफाई देने का अवसर न दिया जाए। घटना है कि एक 8 साल की बच्ची के साथ एक यौन शोषण के मुकदमे में मुकदमा पंजीकृत होता है। पुलिस उसमें चार्जशीट लगाती है और चार्जशीट लगाने के बाद एक ही दिन में आरोप पत्र प्रेषित होता है। उसी दिन मुकदमे का ट्रायल हो जाता है, गवाह गुजर जाते हैं और मुकदमे में सजा हो जाती है। इस सजा के विरुद्ध जो ट्रायल कोर्ट पास्को कोर्ट ने जो सजा सुनाई, उस सजा के विरुद्ध जो अभियुक्त थे वो माननीय उच्च न्यायालय में गए। पटना उच्च न्यायालय ने ये पाया कि तो घोर कानून का उल्लंघन है और उन्होंने कहा कि संविधान का उल्लंघन है और उस केस को रिमांड कर दिया और सजा के प्रावधान को रद्द कर दिया। इस पर पिटिशनर जो पीड़ित की तरफ से थे, वादी की तरफ से थे, बबलू ने माननीय सुप्रीम कोर्ट आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी मुकदमे का निस्तारण जल्दी हो, लेकिन इतनी जल्दी ना हो कि किसी को न्याय से वंचित कर दिया जाए। और बड़ी गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप 309 जो CRPC है उसका अनुपालन सही तरीके से होना चाहिए। इतनी जल्दी भी ना हो कि जिससे कोई व्यक्ति न्याय से वंचित हो जाए और अभियुक्त को बिना कोई मौका दिए, बिना कोई वकील नियुक्त किए एक ही दिन में आरोप पत्र बनता है और एक ही दिन में उसको गवाहों को गुजरने के बाद उसे सज़ा दे दी जाती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो हाई कोर्ट का आर्डर था उसे सही बहाल रखा और कहा कि इसको रिमांड जो आर्डर हाई कोर्ट का ठीक है और उन्होंने कहा कि उसको मुलजिम को 10 दिन का अवसर दिया जाए कि अपना कोई वकील नियुक्त करे। अगर नहीं नियुक्त करता है तो उसे सरकारी अधिवक्ता नियुक्त करके मुकदमे को सुना जाए और उसे भी अपने सफाई को पेश करने का अवसर दिया जाए। निश्चित रूप से आजकल एक जो फैशन बन चुका है कि मुकदमे के जल्दी निस्तारण हो, लेकिन नियमों को ताक पर कर करके मुकदमे का निस्तारण करना ये हर व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। क्योंकि हमें अपने किसी भी आरोप को, किसी भी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने को अपनी भी सफाई देने का अवसर दिया जाना चाहिए, नहीं तो इससे न्याय की मंशा खराब हो जाएगी। निश्चित रूप से ये माननीय जस्टिस अभय अशोका और उज्जवल भुइया की जो पीठ ने निर्णय दिया है और पटना उच्च न्यायालय ने जिस तरीके से उसे वापस किया है, ये बहुत ही अच्छा जजमेंट होगा और उन ट्रायल कोर्टों के लिए एक सबक होगा जो जल्दीबाजी में अपनी TRP बढ़ाने के लिए ऐसा जजमेंट करती हैं। मैं आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये जजमेंट आपको बता रहा हूँ। मेरा चैनल आगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।